आज से शुरू हो चुकी है और इसके लिए दंतेवाड़ा में क्योंकि पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है इसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन बताया गया कि कुछ कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए और ये यात्रा निकाली जा रही है। सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो यात्रा वो शुरू हो चुकी है, तमाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं और इस परिवर्तन यात्रा में वो शामिल हैं। आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, बिल्कुल पहुंच रही है जी। तस्वीर आप दिखाइए और परिवर्तन यात्रा में आप खुद मौजूद हैं, क्या चल रहा है और किस तरह से इस यात्रा की शुरुआत हुई? देखिए, अमित शाह तो नहीं पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते तो इस परिवर्तन यात्रा की मजबूती थोड़ी बढ़ सकती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी का तयशुदा कार्यक्रम था इसलिए बीजेपी ने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत जो दिग्गज नेता थे उन्होंने हरी झंडी दिखाई और ये परिवर्तन यात्रा की सीधी तस्वीरें देखिए। इस रथ पर सवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, यही तमाम नेता है जो इस रथ पर सवार होकर निकल पड़े हैं राज्य में एक परिवर्तन के अपने संकल्प के साथ। हालांकि ये संकल्प किस तरीके से सार्थक होगा ये तो चुनावी नतीजे बयां करेंगे, लेकिन बीजेपी एक रणनीति के तहत राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम बीजेपी ने बनाया था उसका आगाज दंतेवाड़ा से हो गया है। 2 यात्राएं होंगी, 2 फेज की यात्राएं होंगी। पहले फेज की यात्रा बीजेपी ने दंतेवाड़ा से शुरू की है और दूसरे फेज की यात्रा जो होगी वो 15 तारीख से जशपुर से होगी और वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी और दोनों ही यात्रा रतनपुर के पास मिलेंगी। बिलासपुर में एक बड़ी सभा होगी और उस सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की तैयारी जिस तरीके की थी वो शुरू हो गई। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जो यात्रा के प्रभारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कितना व्यापक बदलाव इस परिवर्तन यात्रा से? ये जो जनता का जो हुजूम आप देख रहे हैं 2003 में जो निकला था यही हुजूम था जब कांग्रेस सरकार हटाने के लिए आज 2023 में फिर ये हुजूम देखने को मिल रहा है और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं सत्तारूढ़ निजी तौर पर जो कांग्रेस के लिए जो वातावरण है ये हुजूम कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने का कटिबद्ध है। कटिबद्ध तो है, लेकिन चर्चा थी कि अमित शाह आएंगे, तैयारी बड़े पैमाने पर बीजेपी ने कर रखी थी। अमित शाह नहीं पहुंचे, वजह क्या है? कार्यकर्ता में जो उत्साह है, कार्यकर्ता संबोधन करने के लिए आ रहे थे। निश्चित तौर पर तो अभी समापन में माननीय मोदी जी आएंगे और बीच बीच जो कार्यक्रम बहुत से केंद्रीय नेता आएंगे, माननीय अमित शाह जी स्वयं आएंगे और इसके बाद जो चुनाव होना है उसमें भी सभा होगा। इससे कार्यकर्ताओं की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माननीय अमित शाह जी लगातार प्रदेश प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सब निरंतर संपर्क है। इस तरह कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आदिवासी और पूरे समाज यहाँ पे खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए ये जो उत्साह है पर्याप्त है। गागड़ा जी, परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं, परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने निकाल दी है। जमीनी तौर पर किन मुद्दों के जरिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश भाजपा इस परिवर्तन यात्रा के दौरान करेगी? कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था बुजुर्गों महिलाओं को जो 1500 पेंशन देने की बात की थी वो पेंशन नहीं दे रहे हैं। युवाओं को ब्रिजों पर बड़े बड़े बैनर डाल रहे हैं, विधान स्वीकार करके नहीं दे पा रहे हैं। किसानों को जो कर्जा माफी की बात करते हैं आधे अधूरा कर्जा माफ हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पे कर्मचारी हैं, तृतीय कर्मचारी हैं और बस्तर में जो स्थानीय भर्ती है उसको खत्म कर दिए, आउटसोर्सिंग हो रहा है। तमाम जब मुद्दे हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस एक सरकार खिलाफ है और यहाँ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी टारगेट किलिंग किया जा रहा है। जनता भी समझ रही है कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से यहाँ पे माहौल खराब कर रही है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा ये कह रहे हैं महेश गागड़ा, पूर्व मंत्री हैं, तत्कालीन सरकार के पूर्व मंत्री हैं और इस यात्रा के प्रभारी भी हैं। तस्वीरों में देखिए कि जो नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह को आप देख सकते हैं, अरुण साव को आप देख सकते हैं। यही नेता इस परिवर्तन यात्रा के अलग अलग चरणों में इस रथ पर सवार होकर निकलेंगे और जन समर्थन बीजेपी के पक्ष में करने की कवायद में जुटेंगे। हालांकि बीजेपी को इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जद्दोजहद में बीजेपी लगी हुई है। अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ पहुंचते रहे हैं, लेकिन
एक बड़ी बात होती कि यदि अमित शाह इस आयोजन का हिस्सा बनते, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर थी कि अमित शाह पहुंचेंगे, हरी झंडी परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे और अमित शाह के आने के अपने मायने भी होते। लेकिन चूंकि अमित शाह नहीं पहुंचे तो बीजेपी को यात्रा निकालनी पड़ी है। और बीजेपी जब इस यात्रा को निकाल रही है तो जिस तरीके से पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हमसे बातचीत में कह रहे थे कि इसका सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बीजेपी के पक्ष में जनता जुटेगी और चुनाव के दौरान बीजेपी को एक बड़ा जन समर्थन मिलेगा। हालांकि फिलहाल इंतजार करने वाली ये बातें हैं। इस वक्त परिवर्तन यात्रा यहां से निकल चुकी है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई बिलासपुर पहुंचेगी। जी, बिलासपुर पहुंचेगी 28 तारीख को, लेकिन ये लग रहा है कि पूरी ताकत झोंकती है क्योंकि प्रदेश के 2 दिशाओं से ये यात्रा निकल रही है। पहली यात्रा शुरू हो चुकी है और आगामी समय में दूसरी यात्रा भी शुरू होगी और बीजेपी की उम्मीद इस परिवर्तन यात्रा से बहुत ज़्यादा है कि परिवर्तन प्रदेश में निश्चित तौर पर आएगा। और जैसा आपने बताया कि 28 तारीख को बिलासपुर पहुंचेगी, तो ये माना जा रहा है कि समापन पर तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता क्या समापन में मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी का एक बड़ा चार्टरूट जो बीजेपी ने तैयार किया है उसमें तो लगता है कि तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी और मौजूदगी होगी तो बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करती भी नजर आएगी। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आप कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सभा होगी और इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा तब निश्चित तौर पर एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश करती नजर आएगी और न केवल एकजुटता का संदेश देती नजर आएगी बल्कि सरकार के खिलाफ भी हमलावर होती बीजेपी दिखेगी। हमलावर तो अब भी है, चुनावी रणनीति का ये बीजेपी का एक हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है ये कहीं फीका आयोजन के तौर पर भी तब्दील होता नजर आया है और इसके पीछे की वजह स्पष्ट है कि अमित शाह यदि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते तो एक पॉलिटिकल माइलेज देने की जो कोशिश बीजेपी की थी जब रणनीति बनाई गई कि परिवर्तन यात्रा निकाला जाएगा दंतेवाड़ा से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका होता इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि नेता दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा के लक्ष्य को जो बीजेपी ने तैयार किया है उसे साध लिया जाएगा और बीजेपी के इस परिवर्तन यात्रा के नतीजे चुनाव के नतीजे के साथ सामने आएंगे और बीजेपी का दावा है कि बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। जी, हालांकि जमीनी स्थिति किस तरीके से है, किस तरीके से बीजेपी मजबूत हो पाएगी, ये फिलहाल इस वक्त किसी कयास नहीं लगाए जा सकते। फिलहाल इंतजार करने वाली स्थिति है। ठीक है आशीष, चूंकि 2 चीज़ है, आपने इस रथ को भी, आप रथ के साथ चल भी रहे हैं और आपने इस रथ को बहुत बारीकी से देखा होगा, अंदर से भी इसकी झलक देखी होगी। आप थोड़ा इसके अगर झलक बता सकें कि अंदर से कैसा है, तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये रथ, क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं? और दूसरी चीज़ ये भी अगर हम बात करें क्योंकि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ पहुंचेंगे, पड़ाव क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से कैंप किया जाएगा, इस रथ में जो सवार नेता हैं वो कहाँ रुकेंगे, कब कब ये यात्रा उसका शेड्यूल क्या रहेगा कंटिन्यू? देखिए, पहले फेज की जो रथ यात्रा निकली है दंतेवाड़ा से निकल करके ये तकरीबन 40 से ज़्यादा विधानसभाओं को ये कवर करेगी और इस दौरान ये रथ यात्रा 2700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस दौरान अलग अलग जो नेता हैं वो इस रथ पर सवार होते चले जाएंगे। चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन के हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जो कि पहले फेज के प्रभारी हैं अरुण साव, इनकी मौजूदगी तो है ही, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर, तो ये तमाम नेता वहां निकल भी जाएंगे। तो ऐसे में इसकी अगुवाई बृजमोहन अग्रवाल को सौंपी गई है जो आगे कोटा गांव तक पहुंचेंगे और वहां पर इस यात्रा का समापन बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में होगा और वहां से आगे जब ये रथ यात्रा बढ़ेगी तो दूसरे चेहरों को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अलग अलग चरणों पर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और यही स्थिति होगी जब दूसरे फेज की यात्रा जशपुर से निकलेगी। जशपुर से जो यात्रा निकलेगी वो तकरीबन 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और
40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वो यात्रा गुजरेगी। कुल मिलाकर बीजेपी ने 86 विधानसभा सीटों को पॉइंट आउट किया है, चिन्हांकित किया है और उन सीटों पर बीजेपी पहुंचेगी और बीजेपी जन समर्थन जुटाने की जो अपनी मुहिम पर काम करती नजर आ रही है परिवर्तन यात्रा के जरिए, वो करती नजर आएगी। ठीक है। और चूंकि आशीष यहाँ पर तमाम जब रथ विधानसभा क्षेत्रों में पहुँचेंगे तो तमाम जगहों पर जनसभाएं भी होंगी, छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, बड़ी सभाएं भी होंगी और साथ रोड शो भी होंगे। इस माध्यम से अगर हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो ये माना जाए कि समय समय पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय आलाकमान जो कि आ सकता है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। देखिए बिल्कुल केंद्रीय नेता बीच बीच में आते रहेंगे। जिस तरीके से जानकारी मिली है कि कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी इस परिवर्तन यात्रा के दौरान